महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के सेशन में आज फिर से एक बार हम आपके बीच हाजिर हैं, जो कि आज का पहला प्रश्न 41 भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। यानी अंगीकार का मतलब होता है भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका पहला, आज का जो पहला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है कि 26 नवंबर 1949 को। आज का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया। लागू करने की तिथि है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को। तो आप सभी जानते हैं कि लागू हुआ था भारतीय संविधान भारत में पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जिस दिन गणतंत्र हुआ उसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ। तीसरा प्रश्न आज का, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 1947 में, 1951 में, 1935 में या 1950 में। तो गणतंत्र घोषित हुआ, गणराज्य यानी गणतंत्र हुआ 1950 में। संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया। तो संविधान का संशोधन कितनी बार किया गया, तो 1 बार किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1884 में। यानी प्रश्न है कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो पहली बार संशोधन जो कि हुआ था भारतीय संविधान का 1976 के दशक में। अगला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं का अर्थ होगा। यानी एक्स के जगह पे, तो इसका मतलब अंगीकृत करने की बात कर रहा है। तो ये जो प्रस्तावना लिखी गई है, प्रस्तावना में कब इसे अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1950 को। प्रश्न संख्या 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करते। यानी जो 4 विकल्प है, जैसे इसमें दिया है पहला विकल्प सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो सामाजिक न्याय सबको चाहिए, भारत की प्रस्तावना में वर्णित है। विचार की स्वतंत्रता सबको है। पूजा की समानता, राजनीतिक न्याय, राजनीति में भी न्याय मिलता है राजनीतिक तरीके से, लेकिन पूजा की समानता की बात भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। अर्थात जिस धर्म का है उस धर्म के अनुसार हम अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ या ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म का है हिंदू धर्म की पूजा करे, मुस्लिम धर्म का होते हिंदू धर्म का होकर मुस्लिम धर्म की पूजा करे। तो समानता यानी एक सभी धर्म के लोग एक ही पूजा पाठ को करे, ऐसा कुछ नहीं है।
तो पूजा की जो समानता है तो इसमें नहीं दिखाई देती है, यानी भारत की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? जब पहली बार अंकित किया गया, जब 1949 में 26 नवंबर 1949 को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, ये 4 शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द था जो भारत के संविधान जब अंकित किया गया 26 नवंबर 1950 को अंकित किया गया था उस समय यह नहीं था? तो समाजवादी शब्द नहीं था। जब 1976 में 44वां संशोधन हुआ तो उसमें इसको जोड़ा गया। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर है 1 और 2, 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 3 और 4। यानी ऐसे कौन से विकल्प है, कूट वाला है थोड़ी सा, तो अधोलिखित कूटों में से सही कूट चुनना है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द, तीनों शब्द नहीं थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 38वां संशोधन अधिनियम 1975 में, 40वां संशोधन अधिनियम 1976 में, या 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में, या कहा जाए कि 44वां संशोधन अधिनियम 1979 में। तो किस अधिनियम के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में। तो पहला ही विकल्प इसका जो कि सही है प्रस्तावना में कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सकता है, ये प्रस्तावना में वर्णित है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो यह बताया जा रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको प्रजातंत्र या कौन सा अधिकार कहलाता है? तो प्रजातांत्रिक अधिकार है जो सबको मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 41वां, 42वां, 43वां या 44वां? तो भारतीय संविधान के किस संविधान में ये दोनों शब्द जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, तो 42वें संविधान संशोधन में इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? रूस की क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, चीन की क्रांति से? तो जो कि फ्रांस की क्रांति से ये दोनों शब्द प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान की 9वीं अनुसूची में? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट घोषणा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। भारत के
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख कीजिए। यानी भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का न्याय है और कितने प्रकार का समानता है एवं भ्रातृत्व, इनका सही क्रम क्या है। तो इनका सही क्रम, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है और 2 प्रकार का समानता मिलती है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। यानी पहला ही विकल्प आपका सही है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। ये बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है उसका प्राधिकार कौन सा है, प्राधिकार का स्रोत कौन सा है? राष्ट्रपति होता है, भारत के लोग होते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, या सरकार होती है? तो भारत के लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। भारत संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप जो कि यह बताता है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? यानी वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का रूप बताते हैं? तो भीमराव रामजी अंबेडकर, N.A. पालकीवाला, या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, या ठाकुरदास भार्गव। इन 4 व्यक्तियों में से कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी यह बताते हैं कि भारत का जो संविधान, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह राजनीतिक कुंडली है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। उद्देशिका में न्यायालय में परिवर्तनीय है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो कि संविधान के अधिनियम सभी प्राधिकार का स्रोत है। तो इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, ये सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये भी सही है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, यह नहीं सही है। गणराज्य का संबंध जनता से होता है, ये भी सही है। तो यही जो सही नहीं है वही इसका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? लोकतंत्रात्मक शब्द को, गणराज्य शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को। यानी इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द था जो 1976 में जब 42वां संशोधन किया गया था तो शब्द को जोड़ा गया, तो वह शब्द था पंथ निरपेक्ष शब्द।